दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ। आज हम बात करेंगे 9 मई का दिन। और इसी दिन सन 1887 में जन्म हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले एक शिक्षाविद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा, प्राध्यापक और अंग्रेजों के सामने भारत की स्वतंत्रता का पक्ष रखने वाले गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। और एक इतिहासकार ने तो यहां तक लिखा है कि वे न केवल महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुरु होना बहुत बड़ी बात है। उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर आप मुझसे पूछें कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको अपना गुरु माना, तो वो थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, M.G. रानाडे। उनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। ये तीन त्रिमूर्ति बहुत बड़ी है। और खास तौर से महादेव गोविंद रानाडे बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, जज थे। और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े शिक्षाविद थे। और महात्मा गांधी तो सभी के बापू थे, वो आपको मालूम है। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पे उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं और कुछ झांकने का प्रयास करते हैं कि वो इतने बड़े मानव से महामानव कैसे बने। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बीए करने के पश्चात वे प्राध्यापक रहे। तकरीबन 20 वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन और इंडियन सिविल सर्विसेज ये भारत के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिससे कि भारत की नई पीढ़ी का सर्वांगीण और समग्र विकास हो सके शिक्षा के क्षेत्र में और देश के लिए लड़ने के क्षेत्र में। बाल गंगाधर तिलक की नजर गोपाल कृष्ण गोखले पे पड़ी और उन्होंने भी उनको अपना साथी चुना। और बाल गंगाधर तिलक ने उनको डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का सदस्य भी बनाया। कुछ समय के पश्चात देश की सेवा करते करते गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत लोक सेवा समाज की स्थापना की, जिसने की सेवा का व्रत लेते हुए पूरे भारत में अपने काम का प्रचार प्रसार किया। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत सिद्धांतवादी थे। और जब 1905 में आपको मालूम है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए, तो देश में दो दल थे, नरम दल और गरम दल। गरम दल के पुरोधा थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। नरम दल के जो प्रोटैगनिस्ट थे, ध्वज धारक थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और दोनों ही दलों ने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा बुलंद किया। अगर आप में से ये पूछें कि इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स के सामने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पैरवी किस हस्ती ने की, तो निसंदेह वो नाम होगा गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने 45 दिन का 45 डेज टूर किया इंग्लैंड का। और इंग्लैंड के जगह जगह उन्होंने 45
जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भारत की स्वतंत्रता का पक्ष अंग्रेजों के सामने रखा, ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखा, और इससे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भी आसानी हुई। गोपाल कृष्ण गोखले मुंबई विधान परिषद के लिए भी चुने गए। राजनीति में उनकी अच्छी दखल थी, और जब देश में ये वातावरण बना कि आजादी कैसे दिलाई जाए, तो बहुतों ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में एक मोहनदास करमचंद गांधी है, क्यों ना हम उन्हें आग्रह करें कि वो भारत आए। और इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने माना कि वो खुद साउथ अफ्रीका जाके महात्मा गांधी को इनवाइट करने का प्रयास करेंगे। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका की यात्रा पे गए। वहां उन्होंने गांधी जी के रंग भेद आंदोलन को देखा और गांधी जी से आग्रह किया कि वे भारत आएं और भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करें। गोपाल कृष्ण गोखले की पुरजोर अपील पे महात्मा गांधी जी ने भारत आना कबूल किया। 1915 में 9 जनवरी को मुंबई की बंदरगाह पे वे पहुंचे और फिर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मिसाल अपने हाथ में ली। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एक मशवरा दिया था, सलाह दी थी गांधी जी को कि इससे पहले कि वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता संग्राम में कूदें, उन्हें रेलगाड़ी के माध्यम से पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, भारत को जानना चाहिए, भारत के जन को जानना चाहिए, भारत की आत्मा को जानना चाहिए। और इसीलिए जब महात्मा गांधी जी भारत पहुंचे तो रेल के 2nd और 3rd क्लास डिब्बों में यात्रा करते हुए वो 1 वर्ष तक पूरे भारत, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, हर जगह महात्मा गांधी घूमे और उन्हें भारत को जाना पहचाना। और फिर अंग्रेजों के खिलाफ ब्यूगल बजाया और अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले छुआछूत के खिलाफ थे और कास्टिज्म के खिलाफ थे और हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रतीक थे। इन सब बातों को साथ लेते हुए गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में उनका बड़ी अल्प आयु में उनका देहांत हुआ। 49 वर्ष के थे वो, लेकिन इस 49 वर्ष में उन्होंने अपनी अमिट छाप भारत के जनमानस में छोड़ी और आज भी उन्हें हम याद करते हैं। दोस्तों, साथियों, मैंने आपको 3 नाम बताए। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। ये 3 ऐसे शक्तिपुंज थे, पिलर थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नायाब रोल अदा किया और भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। गोपाल कृष्ण गोखले को शत शत नमन उनकी आज जयंती पे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ समाप्त करता हूं। कल पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।